हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टेली प्राइम स्टार्ट करेंगे। टेली प्राइम के सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि टेली प्राइम होता क्या है। व्हाट इज टेली प्राइम? टेली प्राइम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स बिजनेसेस मैनेज देयर अकाउंट्स, मनी, स्टॉक एंड टैक्सेस ऑल इन वन प्लेस। जो टेली प्राइम है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेट हेल्प्स बिजनेसेस मैनेज देयर अकाउंट्स, मनी, स्टॉक एंड टैक्सेस ऑल इन वन प्लेस। बिजनेस को मैनेज करता है, उनके अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, उनके मनी को मैनेज करने के लिए। मनी यानी कि जितना पैसा तुम्हारा लगा है या जितना पैसा हमारे पास आया है वो। स्टॉक होते हैं जितने हमने गुड्स खरीदे या फिर हमने किसी को सोल्ड करे हैं वो सब। टैक्सेस हमारे जो हम पे करते हैं उन सबको एक जगह मैनेज करता है। इट इज़ अ इट इज़ लाइक अ स्मार्ट असिस्टेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो चाहे वो मीडियम बिजनेस हो, वो एक स्मार्ट असिस्टेंट माना जाता है। फिर जो हमने पढ़ा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीनिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क सो दैट इट कैन कंप्लीट दैट टास्क इन द मिनिमम टाइम एंड विदाउट एनी मिस्टेक्स। जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि डिज़ाइन किया गया है कोई भी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, जो कि बहुत कम समय में एंड विदाउट एनी मिस्टेक्स में वो चीज़ें हमें सॉल्व करके या फिर हमें चीज़ें सब कुछ ढंग से करके वो हमें देता है। फिर हम आगे इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल 35.27 इंटू 46.25। अगर मैं आपको मैनुअली दे दूं कि मुझे 35.27 और 46.25 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो मैनुअली में बेसिकली 5 मिनट तो नहीं बट 2 से 3 मिनट तो आपको लगेंगे। पर अगर हम यही चीज़ कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो मैंने उसमें नंबर डाला और सीधा एंटर करके हमें वो एक बारी में आंसर दे देगा। फिर आता है हमारे पास व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मनी रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन और बिजनेसेस। जो अकाउंटिंग होता है वो एक प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए और मनी से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो हमारी पर्सन से हो चाहे वो हमारी बिजनेस से रिलेटेड हो, वो सब कुछ मैनेज करके रखता है। अगर हम इन अदर वर्ड्स कहें तो अकाउंटिंग हेल्प्स यू कीप ट्रैक ऑफ वेयर योर मनी कम्स फ्रॉम एंड वेयर इट गोज। अगर हम अदर वर्ड्स में बोलें तो अकाउंटिंग वो चीज़ है जहाँ पे हमारा पैसा लग रहा है या जहाँ से हमें पैसा आ रहा है, वो चीज़ को रिकॉर्ड करके वो चीज़ रखता है। अब हम सीखते हैं कि किस टाइप के अकाउंटिंग्स हम करते हैं। जैसे हाउ मैनी गुड्स वर परचेज्ड, कितने गुड्स हमने खरीदे हैं। हाउ मैनी गुड्स वर सोल्ड, कितने गुड्स हमने बेचे हैं किसी को। हाउ मच मनी वॉज रिसीव्ड, कितने पैसे हमें मिले हैं। हाउ मैनी क्रेडिटर्स आर देयर, क्रेडिटर्स यानी वो होते हैं जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं। मतलब चाहे हम उधारी पे खरीदते हैं चाहे हम कैश पे खरीदते हैं, उनको हमारे लिए वो चीज़ क्या हो जाती है? क्रेडिटर्स। यानी कि अगर हम पर्सन से खरीद रहे हैं चाहे किसी हम बिजनेस से खरीदे, वो हमारे लिए क्रेडिटर्स माने जाते हैं। फिर आता है हाउ मच इज द कैश बैलेंस, हमारे पास जो बैलेंस है कैश का वो कितना है। हाउ मच वेल्थ इज देयर, हमारे पास जितनी इनकम या फिर हमारी जितनी सेविंग्स वगैरह है वो कितनी है। हाउ मच इज द इनकम, इनकम वो होती है जो हम कमाते हैं उनको बोलते हैं। फ्रॉम होम वॉज इट बॉट, अगर हम कोई गुड्स वगैरह खरीद रहे हैं तो वो हम किससे खरीद रहे हैं। हु वॉज सोल्ड, हम किसको हमने गुड्स बेचे हैं। हाउ मच इज द बैंक बैलेंस, हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो कितना है। हाउ मच इज द लोन, अगर हमने कोई लोन वगैरह लिया है किसी बैंक से या फिर किसी पर्सन से तो वो कितना लिया है या फिर कितना है। वेन डिड यू बाय इट, तुमने इस चीज को कब बेचा। वेन वॉज इट सोल्ड, तुमने इस चीज को कब। वेन डिड यू बाय इट, कि तुमने वो चीज कब खरीदी। और वेन वॉज इट सोल्ड, तुमने वो चीज कब बेची। हाउ मैनी गुड्स आर देयर, कि तुम्हारे पास कितने गुड्स अब बचे हैं, जितने तुमने खरीदे हैं उसमें से कितने बेचकर वो तुम्हारे पास कितने बचे हैं। फिर वट डिड यू बाय, कि तुमने क्या बाय करा है। वट वॉज सोल्ड, तो तुमने क्या चीजें या कौन से गुड्स तुमने सोल्ड करे हैं। हु शुड आई गिव द मनी टू, कि हमें किसे पैसे देने हैं। हाउ मैनी डेटर्स आर देयर, डेटर्स वो होते हैं जिनको हम सामान बेचते हैं, गुड्स हम सेल करते हैं तो वो हमारे लिए डेटर्स होते हैं। इसके स्टार्ट लर्न करने के लिए सबसे पहले हम इसमें आता है क्रिएटिंग कंपनी। कंपनी को सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या लेते हैं? कंपनी नेम, कंपनी का नाम आएगा। फिर उसमें कंपनी का एड्रेस हम कुछ लिखेंगे, फिर कंपनी की स्टेट लिखेंगे, वो कौन सी स्टेट से है, दिल्ली से है, राजस्थान से है, जयपुर से है,
फिर पिन कोड आएगा, जिस स्टेट में वो कंपनी होगी तो स्टेट का पिन कोड क्या है। फिर उस कंपनी का हम पर्टिकुलर मोबाइल नंबर भी उसमें लिखेंगे। ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें आपको पता है। उसके अलावा हमारे पास 2 चीज़ें और आती हैं, फाइनेंशियल ईयर और जीएसटी नंबर। इसको हम आगे गो थ्रू करेंगे। फिर इसमें है से गुड बाय टू मैनुअल मैपिंग ऑटोमेट रिपोर्टिंग विद टेलीप्राइम। जैसे जो सबसे पहले हमारे इसमें मेथड चलता था, तो वो हम चाहे स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज बिजनेस, वो मैनुअली नोटबुक्स पे या फिर पेजेस पे, वो इन सब पे इनको रिकॉर्ड को मैनेज करते थे। पर अब क्या आ गया, जब टेलीप्राइम आया तो वो सारी चीज़ें हमारी मैनुअल से हटके हम उसको ऑटोमेट पे डाल सकते हैं, कि वो हमारा सीए हो चाहे हम खुद से भी इसमें कंपनी में सारा डाटा जनरेट कर सकते हैं। फिर आता है यू कैन क्रिएट एज मैनी डिफरेंट कंपनीज एज यू वांट इन टेलीप्राइम, द डाटा ऑल ऑफ देम रिमेन सेपरेट। अब जितने भी टेली प्राइम है उसमें हम जितनी मर्जी चाहें उतनी कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं, बट जितनी भी हम कंपनीज क्रिएट करेंगे उन सबका डाटा क्या होगा, सेपरेट सेपरेट होगा। वो हर एक किसी एक से मैच नहीं करेगा। फिर इसके आगे आता है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, फाइनेंशियल ईयर और जीएसटी नंबर। फाइनेंशियल ईयर होता है पीपल हु डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस मस्ट रिपोर्ट देयर टोटल इनकम टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर। चाहे वो जो मर्जी बिजनेस कर रहा हो कोई बंदा, वो अपनी सारी जितनी भी टोटल इनकम होती है एक साल की, वो एट द एंड ऑफ द ईयर वो वाली सारी इनकम उसे गवर्नमेंट को देनी होती है। यानी कि इज इन द फॉर्म ऑफ डिटेल्स वगैरह कुछ। आफ्टर द गवर्नमेंट डिसाइडेड फाइनेंशियल ईयर एंड्स दे हैव टू सबमिट देयर इनकम डिटेल्स इधर एज अ इनकम टैक्स रिटर्न और थ्रू एन ऑडिट। मतलब जितने भी तुमने एक साल में इनकम वगैरह करी है उन सब की डिटेल्स वगैरह तुम्हें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होती है। फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा होता है, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक रहता है। अगर हम देखें कि 2025 का और 2026 का फाइनेंशियल ईयर हो, तो 2025 में अप्रैल में वो स्टार्ट होगा और 2026 में मार्च में जाके वो चीज़ फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर इसमें आगे हम देखते हैं कि हमारा जीएसटी क्या होता है। जीएसटी होता है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। After applying for GST, if your GST application is approved by the government, then a specific number is given by the government to the firm, which is called GST. जब हम जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि जब हम जीएसटी के लिए एप्लीकेशन लिख के गवर्नमेंट को हम देते हैं और जब वो हमारी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है, तब हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंसिस्ट ऑफ 15 नंबर्स। जो हमारा जीएसटी नंबर होता है वो कुछ 15 नंबर्स का होता है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 नंबर्स होते हैं वो हमारे स्टेट कोड होते हैं। फिर जो हमारे 10 नंबर हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, वो हमारे क्या होते हैं, पैन नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, जिसका ये जीएसटी नंबर जिसने अप्लाई करा है उसका पैन नंबर। फिर जो हमारा एक आता है वो होता है हमारा रजिस्ट्रेशन। यानी कि मानो अगर आपने अपनी कंपनी दिल्ली में खोली है, तो आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करा तो आपको जीएसटी नंबर मिला गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपके फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई करा था तो वो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। जब हम सेकेंड टाइम अगर हम अपनी कंपनी खोलें जयपुर में, राजस्थान में, या फिर जहाँ पे भी जिस भी स्टेट में आप कंपनी खोल रहे हो, आपने सेकेंड टाइम अप्लाई करा जीएसटी एप्लीकेशन के लिए, जब आपको जीएसटी नंबर मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से सेकेंड टाइम, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। फिर आता है हमारा लास्ट सेकेंड वर्ड, वो क्या होता है हमारा बाय डिफॉल्ट, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है जो हमारी होती है लास्ट डिजिट, वो होती है हमारी रैंडम डिजिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और आगे हमारी वीडियोस के लिए यहीं बने रहें। हम इसके आगे की वीडियो कल पोस्ट करेंगे। थैंक यू।